हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का वीडियो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, सो व्हाट इज एनाटॉमी? इसमें हम क्या देखने वाले हैं? द एनाटॉमी विच इज व्हाट द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। तो दिस चैप्टर डील्स विथ द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स। और इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स है, not just internal structure, even the external structure of plants as well as the internal, they show variation in their structure, right? And these variations can be due to many reasons, and one of the reason can be due to their adaptations to the environment where they are growing. Okay, so let's begin studying the internal structure of plants by beginning our study with tissues. तो टिश्यूज क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ सेल और इट्स अ एग्रीगेट ऑफ सेल। तो सेल क्या हो गया? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर। सेल से ही टिश्यूज होता है, टिश्यूज से ही ऑर्गन्स, राइट? और यही ऑर्गन्स आर देयर इन द डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द प्लांट। कहीं पे लीफ है, कहीं फ्लावर, कहीं बड, कहीं ब्रांच, कहीं रूट। और दे ऑल are different externally as well as internally. तो coming back to tissues, tissues कितने तरह के होते हैं plants में? Now एक बहुत बड़ा difference between animals and plants क्या है? कि animals they stop growing after certain phase of growth, लेकिन plants का ऐसा नहीं होता। plants में the growth can continue throughout its life. हम branches काट देते हैं फिर भी वो ग्रो कर जाता है। अब मैं अगर अपना उंगली काट दूं तो ये रीग्रो नहीं करेगा, राइट? सो देयर मस्ट बी समथिंग इन देयर सेल। तो वो क्या है? तो प्लांट टिश्यूज में मेरिस्टम दो तरह के। तो प्लांट टिश्यूज कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। वन इज मेरिस्टम एंड अदर इज परमानेंट। मेरिस्टम टिश्यूज और मेरिस्टमैटिक टिश्यू आर दोज which retain dividing ability, मतलब वो हमेशा डिवाइड करने के लिए तैयार है। ओके, and permanent tissues are those which lose their ability to divide, they mature and they do other job, other functions, or they form other structures. Okay, now meristem के classification क्या क्या होते हैं? First let's look into them. permanent का हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट है। So where if we want to classify meristem from point of view of origin, तो पहले क्या आएगा? Primary meristem. What is primary meristem? The meristem that are derived directly from the meristem of the embryo. Clear है? मतलब primary का मतलब क्या है? The first one, first thing, right? तो जो meristem बिल्कुल पहले से ही बिल्कुल वो embryo से है, वही उसी को प्राइमरी मेरिस्टम बोलते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टम क्या? फॉर्म्ड सेकेंडरीली, मतलब ये पहले जो था वो नहीं है, बाद में ये आता है। दैट इज व्हाई द टर्म सेकेंडरीली फ्रॉम परमानेंट टिश्यू बाय डिफरेंशिएशन, सॉरी बाय डी डिफरेंशिएशन। ओके, बाय डी डिफरेंशिएशन। क्लियर है? तो ओरिजिन वाइज दो तरह के मेरिस्टम्स हो सकते हैं। प्राइमरी में ही देख ले। अब ये हम पोजीशन वाइज देखते हैं। तो पोजीशन में क्या? एपिकल मेरिस्टम, ये एपिसेस में होता है। दीज आर प्रेजेंट इन द एपिसेस ऑफ शूट एज वेल एज रूट। इन डिटेल्स हम अब भी पढ़ेंगे, बट लेट्स फर्स्ट गो थ्रू द चार्ट। ओके, तो प्राइमरी में ही अगर पोजीशन वाइज देख ले, वन इज एपिकल मेरिस्टम, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम, तीसरा है इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम। ओके, और सेकेंडरी मेरिस्टम में है इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम। इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम क्या? द कैम्बियम दैट इज प्रेजेंट इन द वैस्कुलर बंडल बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। इंट्रा, डू यू सी द वर्ड इंट्रा? इंट्रा मतलब इन बिटवीन समथिंग, या किसी चीज के अंदर, राइट? फिर सेकेंडरी मेरिस्टम के भी दो टाइप्स हो सकते हैं, हो सकते नहीं है। वन इज इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम।
ये दो वेस्कुलर बंडल के ये वेस्कुलर बंडल के अंदर नहीं है, ये दो वेस्कुलर बंडल के बीचों बीच है। ये एक वेस्कुलर बंडल, ये एक वेस्कुलर बंडल, बीच में जो है, दैट इज व्हाई द टर्म इंटर। ओके, फिर कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम जो होता है वो कोर्टेक्स में जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है, अब आपके सिलेबस में नहीं है, बट जस्ट फॉर यू टू नो, व्हेन अ प्लांट ग्रोज इन इट्स गर्थ, तो बाहर के ओर जो होता है कोर्टेक्स में जो कैम्बियम अराइजेस, दैट इज सेकेंडरी इन नेचर, और वो परमानेंट सेल्स से फिर दे गेन द कैपेसिटी टू रीडिवाइड एंड दे बिकम मेरिस्टम। क्लियर है? So intrafascicular cambium, interfascicular cambium as well as cork cambium, they are together called the lateral cambium. Clear? अब हम इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ते हैं and then we will come to this. Okay? So now let's look at apical meristem. Apical meristem क्या कहाँ मिलता है? Axillary nerve buds, SAM. SAM is shoot apical meristem and root apical meristem. ये एक्सप्लेन करने से पहले you first come to this diagram. Do you see this meristem at the tip? तो shoot या root system के tip पे जो भी meristem होगा, which acts or which helps in growth of the plant, that is called apical meristem. Okay? और origin wise ये बिल्कुल पहले से रहते हैं, so they are primary in origin, so you can also call them the primary meristem. So primary meristem, apical meristem, right? So apical meristem is primary meristem. कहाँ देखने को मिलता है? ये हो गया shoot, तो shoot के apex में है, that is why shoot apical meristem. और shoot apical meristem मतलब क्या? Terminal, हमेशा बिल्कुल end पे होगा. Axillary bud. Now what happens is that ये plant जब इस length पे था, तब एपिकल मेरिस्टम यहाँ था, एज इट ग्रू ये साइड पे एक्सिलरी बड्स पे थोड़ा थोड़ा मेरिस्टम छोड़ते जाते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द एपिकल मेरिस्टम. इन फ्यूचर इट मे गिव राइज टू अ ब्रांच या तो फिर एक फ्लावर. तो ये हो गया एक एपिकल मेरिस्टम, ये हो गया एक्सिलरी बड विच इज ऑल्सो एपिकल मेरिस्टम. ओके, फिर रैम रूट्स में. रूट्स का है, दिस इज द रूट. रूट में क्या होता है कि रूट कैप होता है, राइट? सो रूट में मेरिस्टम यहां पे है. सो इज इट टर्मिनल? नो, वो सब, इसीलिए रूट में ये हमेशा सब टर्मिनल होता है ड्यू टू रूट कैप. पोजीशन ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टम इज ऑलवेज सब टर्मिनल. क्लियर है? तो शूट एपिकल मेरिस्टम कहाँ देखने को मिलता है? एक एपिकल बर्ड्स में, एक्सिलरी बर्ड्स में, एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एडवेंटिशियस रूट के टिप्स में. एडवेंटिशियस रूट के टिप्स में जो होता है, बिकॉज एडवेंटिशियस रूट्स दे डू नॉट कम आउट फ्रॉम द रेडिकल, राइट? वो शूट से ये किसी आते हैं, दे डेवलप फ्रॉम शूट और फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, जहाँ से भी हो, तो उनका जो एपिकल मेरिस्टम होता है दैट इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ shoot, that is classified under shoot apical meristem. This is very interesting and please keep this in mind. फिर आते हैं intercalary. Now intercalary भी क्या होता है? जैसे जैसे ये प्लांट बड़ा होते जाता है, एपिकल मेरिस्टम तो यहाँ रह जाता है, पर यहाँ पे कुछ कुछ पार्ट्स यूं ट्रांसवर्सली छोड़ते जाता है at the nodes. उससे क्या होता है? ये तो लंबा हो रहा है, it is growing, but proportionally इसे भी elongate करना है, right? अगर हमारा सर ऐसा है, अगर इफ दिस इज व्हाट अ ह्यूमन इज लाइक, अगर खाली सर ही लंबा होता जाए तो हम ऐसे हो जाएंगे. दिस विल बी अ वेरी डिसफिगर्ड, राइट? तो लेंथ हाइट जब बढ़ना है, सर भी बढ़ा, सब कुछ बढ़, एवरीथिंग हैज टू इंक्रीज. तो इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है दैट हेल्प्स इन एलोंगेटिंग द लेंथ. इंटरकैलरी मेरिस्टम ज्यादा से ज्यादा मोनोकॉट में पाया जाता है, इन सीरियल प्लांट्स, इन ग्रासेस, इन बैम्बू. बैम्बू के इंटरनोड्स को एलोंगेट करने में हेल्प करते हैं. इन ग्रासेस दे आर वेरी प्रोन टू ग्रेजिंग, गाय आके खा जाती है, तो उन्हें बहुत फास्ट रिपेयर करने की जरूरत है. दैट इज वेयर इंटरकैलरी मेरिस्टम
play the important role. So their presence is more in monocots than in dicots. फिर आते हैं lateral meristem में. Now lateral meristem यूज cylindrical form में होता है. अब तक हमने जो देखा है ये सारे के सारे horizontal form में, और ये जैसे ये stem है, if this is the stem, this is a cylinder, तो lateral meristem भी in the form of a cylinder होगा, यूं लंबा सा होगा. कहाँ कहाँ होता है? सबसे अंदर अगर हम देख लें तो वो वेस्क्यूलर कैम्बियम. डू यू सी दिस टू? ये अंदर की तरफ, लेट्स इमेजिन कि ये दो वेस्क्यूलर बंडल्स हैं, तो यहाँ पे इंट्रा और इंटर दोनों ही आ जाएंगे. लाइक ये वेस्क्यूलर बंडल है, ये वेस्क्यूलर बंडल है, ये इंट्रावेस्क्यूलर कैम्बियम हो गया, और बीच में जो होगा दैट इज इंटरवेस्क्यूलर. ओके, तो इट इज अ पार्ट ऑफ लैटरल मेरिस्टम. फिर कॉर्क कैम्बियम. When you will do the structure of dicot stem, तब आपको पता चलेगा कोर्टेक्स रीजन में जो थिकनिंग होता है, कोर्टेक्स में जो कैम्बियम आता है ये बाहर की तरफ, that is called the cork cambium, or that is caused by cork cambium. So cork cambium is also a part of lateral meristem. So from here you can know lateral meristem can be vascular cambium, intra, inter both, and cork cambium. इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम हो गया या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम हो गया, सो दैट इज प्राइमरी इन ओरिजिन. इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हो गया, सो दैट इज सेकेंडरी. कॉर्क कैम्बियम इज सेकेंडरी. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज लैटरल मेरिस्टम डाइकॉट्स में. व्हाई? बिकॉज दे आर एसोसिएटेड विद सेकेंडरी ग्रोथ. ओके, सो विद दिस वी आर डन विद एवरीथिंग अबाउट मेरिस्टम टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक सेल्स. अब हम परमानेंट टिश्यूज का देखते हैं. ओके, तो नाउ लेट्स लुक एट परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू भी दो तरीके के होते हैं. वन इज सिंपल. सिंपल है तो क्या, बेचारा एक ही टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है. ओके, दूसरा है कॉम्प्लेक्स, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल. तो पहले सिंपल में हम देख लेते क्या क्या है. पैरेन्काइमा, एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. और कॉम्प्लेक्स में जाइलम एंड फ्लोएम. अब ये जो सेल्स है इसमें पैरेन्काइमा जैसे सारे के सारे सेल्स ही होमोजेनस होंगे. मतलब इफ आई एम टॉकिंग ऑफ पैरेन्काइमा तो सारे के सारे पैरेन्काइमेटस सेल्स जो है दे विल बी थिन वॉल्ड विथ लार्ज वैक्यूल, आइसोडायमेट्रिक, वही होगा. ओके, अगर मैं से फॉर एग्जांपल कोलेन्काइमा बोल दूं तो थिक वॉल्ड, थिकनिंग्स एट द कॉर्नर्स, सारे के सारे सेल में एक ही जैसा फीचर्स हमें देखने को मिलेगा. Whereas when we come to the complex tissue, xylem is the bundle, right? लेकिन उसमें एक नहीं, उसमें चार डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मिलेंगे. ओके, फ्लोएम में भी वही, फ्लोएम में भी चार डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स कम टू मेक द फ्लोएम टिश्यू. तो लेट अस लुक इनटू दीज वन बाय वन. तो सबसे पहले देख लेते हैं पैरेन्काइमेटस टिश्यू. तो पैरेन्काइमा सेल्स कैसे होते हैं? दे आर थिन एंड सेल्यूलोसिक सेल वॉल. मतलब सेल वॉल इज कंपोज प्राइमरीली ऑफ सेल्यूलोज. थिकनिंग्स उनमें होता नहीं है. दे हैव अ पेरिफेरल साइटोप्लाज्म विद, दे हैव अ लार्ज वैक्यूल विद पेरिफेरल साइटोप्लाज्म. इफ यू सी हियर, ये जो बीच का एम्प्टी स्पेस है दैट इज द वैक्यूल. ओके, ये है पेरिफेरल साइटोप्लाज्म और ये है न्यूक्लियस. अबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस प्रेजेंट. मतलब इन सेल्स के बीच काफी सारे से प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस हैं. मे और मे नॉट एनक्लोज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस. तो इसका मतलब क्या, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस हो सकता है या दे कैन बी टाइटली बाउंड. That depends on which kind of tissue system they are forming. Okay? कहाँ पाया जाता है? Form ground tissue and epidermal tissue system. अब types of cells पढ़ लेने के बाद हम tissue system में जाएंगे and then you will get to know what is an epidermal tissue system and what is a ground tissue system. अब यही पैरेन्काइमा सेल्स ऐसे ही thin walled, cellulosic wall, सारे के सारे features almost same. If they enclose air cavities, then they are called parenchyma. कहाँ देखने को मिलता है? In the trunk of banana plant,
इन वाटर hyacinth, if you ever cut, you will see काफी sponge जैसा होता है अंदर. Okay, those are the air cavities and they make them light. And if they contain chlorophyll, it is referred to as chlorenchyma. Mesophyll cells में, leaves में, please note it down, वो parenchymatous cells होता है, but parenchymatous cells with chlorophyll, तभी उनको chlorenchyma कहा जाता है. Chlorine, remember this. इसके बाद देखते हैं कोलेनकाइमा. ओके, फिर द नेक्स्ट परमानेंट टिश्यू इज कोलेनकाइमा. कोलेनकाइमा नॉन लिग्निफाइड लिविंग सेल्स. पैरेन्काइमा इज आल्सो लिविंग. ओके, विद पेक्टोसेल्यूलोसिक थिकनिंग्स एट एंगल्स. डू यू सी द सेल? यहाँ पे थिकनिंग, पूरा का पूरा सेल वॉल एक साथ पेरिफेरली, पूरा का पूरा पेरिफेरी थिकन नहीं होता. एट द एंगल्स यू कैन सी द थिकनिंग्स. They are also oval, elongated and circular in outline. Large vacuole, यहाँ पे भी मैंने डॉट से साइटोप्लाज्म को पेरिफेरी में समझा दिया है. तो ये सिमिलैरिटी है विद पैरेन्काइमा. पेरिफेरल साइटोप्लाज्म और बीच में लार्ज वैक्यूल. न्यूक्लियस भी यहीं पे पेरिफेरी पे है, बट यहाँ पे बहुत सारा ज्यादा प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस नहीं होता. क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो ऑफन सीन हियर. कहाँ कहाँ पाया जाता है? बिलो एपिडर्मिस. दे मोस्टली फॉर्म द हाइपोडर्मिस. ओके, इन petioles, leaves and stems, and their function mechanical support. Okay, so with this we are done with कोलेनकाइमा. इसके बाद देखते हैं स्क्लेरेनकाइमा. तो now the final type of complex tissue. Sorry. So now the final type of simple permanent tissue which is स्क्लेरेनकाइमा. स्क्लेरेन मतलब स्टोन लाइक होता है, तो जाहिर सी बात है ये बहुत कुछ कड़क सा होने वाला है, राइट. हाईली थिकेंड सेल वॉल ड्यू टू सेल्यूलोज और लिग्निन या बोथ डिपोजिशन और बोथ. प्रोटोप्लास्ट स्कैंटी या एब्सेंट. ल्यूमन वेरी नैरो. अब इसके दो टाइप्स होता है. फर्स्ट वन इज स्क्लेरेट्स. हाईली थिकेंड डेड सेल्स विथ वेरी नैरो कैविटी. शेप क्या होता है? आइसोडायमेट्रिक हो सकता है. आइसोडायमेट्रिक मीन्स व्हाट? सर्कुलरली एक तरीके से होता है. डायमेट्रिक, हर डायमीटर विल बी सेम इन ऑल द साइड्स. ओके, पॉलीहेड्रल या स्फेरिकल. फाउंड वेयर? इन फ्रूट सीड्स. एक्चुअली सीड कोट होगा. ओके, लेग्यूम सीड कोट. नट्स. ओके, then fruit pulp like guava, pear, sapota. So let us look at the diagram of a sclerate. ये एक almost round in outline है. Do you see this black thickenings? इनका cell wall lignin deposition के लिए इतना thick हो जाता है कि जो प्रोटोप्लास्ट है, जो ल्यूमन है, वो कमते कमते इतना कम हो जाता है. But they do maintain connection between the cells. इसीलिए डू यू सी द ल्यूमन, ये बीच बीच में दे एक्सटेंड. यहाँ पे थिकनिंग्स नहीं है. दीज आर लाइक कनाल्स एंड दे आर कॉल्ड पिट कनाल. ओके, फिर आते हैं फाइबर्स में. फाइबर्स का शेप, फाइबर है तो लंबा होगा. इलोंगेटेड स्पिंडल शेप, ऑब्लिक वॉल. इनका एंड वॉल जो है दैट इज ऑब्लिक. स्पिंडल शेप. इनके भी सेल वॉल में बहुत थिकनिंग है, नैरो है कैविटी, एंड दे आर द पिट्स फॉर connection. Sclerenchyma का main function is also to provide mechanical support. Now let us go to complex permanent tissues. But वो जाने से पहले, if any of you are having a doubt कि मैं इसको इतने डिटेल्स में क्यों पढ़ा रही हूँ, in the NCERT book these cells may not be mentioned as different heading. पहले ऐसा था, but for your NEET exam and also for you to understand, it's good, better कि आप एक बार ये कॉन्सेप्ट समझ ले. बट फॉर नीट इट इज वेरी important कि you go through all these topics, all these headings in details. जैसे अगर इस चैप्टर, मैं अब तक एपिकल मेरिस्टम पढ़ा रही थी, बट if you see the chapter तो आपको लगेगा कि ये क्लासिफिकेशन तो कहीं दिया हुआ नहीं है. बट if you go to the summary of this chapter, then वहाँ है the plant tissues are broadly classified into meristem and
मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक ब्रैकेट में एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल दिया हुआ है। सो ये क्या, अगर हेडिंग में डिटेल्स में नहीं भी दिया हुआ हो, द मेंशन इज देयर इन द चैप्टर, ओके। और इस साल दैट इज 2025 के नीट में हमने देखा प्री चैप्टर के पैराग्राफ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। दिस लाइन इज देयर इन द समरी, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक दीज very seriously and you know everything in details for your upcoming NEET exam, okay? तो इसके बाद देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में देख लेते हैं फ्लोएम एंड जाइलम। सो व्हाट इज फ्लोएम? यू ऑल नो कि फ्लोएम इज द वेस्कुलर बंडल विच हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ फूड। तो वहाँ पे फूड कहाँ होता है? लीव्स पे, और लीव्स से सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स पे वो खाना लिया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में द फ्लो कैन नॉट बी यूनिडायरेक्शनल, इट हैज टू बी मल्टी डायरेक्शनल, राइट? ये पेड़, ये पत्ता, खाना ऊपर भी जाएगा, खाना नीचे रूट्स तक को जाएगा। सो मल्टी डायरेक्शनल कंडक्शन ऑफ फूड। वहीं पे जाइलम क्या? जाइलम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, क्योंकि वो नीचे से ही पानी लेके ऊपर की ओर आता है। ऊपर से तो पानी लेके कभी नीचे नहीं जाता, राइट? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिसाइड्स देयर फंक्शन, देयर फ्लो। एक में मल्टी डायरेक्शनल है, दूसरे में यूनिडायरेक्शनल। प्लीज कीप इट इन माइंड। यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। फ्लोएम का पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। मैंने पहले ही कहा था कॉम्प्लेक्स है तो एक टाइप ऑफ सेल से बना नहीं है, राइट? अब मैंने ये 4 मार्कर्स लिए हैं। सो ये 4 अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, ओके? और ये पूरा का पूरा एक बंडल, एंड दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब एक एक एलिमेंट को हम देखते हैं। फ्लोएम का पहले यहाँ देख ले। सबसे पहले ये बीच का देखते हैं। व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज, कहाँ गया, सॉरी, ये इस वाले को देख लेते हैं। इट इज कॉल्ड व्हाट? सीव ट्यूब सेल, elongated tubular structure। इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, और ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। बीच में ये जो प्लेट है ना, इसको सीव प्लेट बोलते हैं। सीव मतलब क्या? छन्नी। छन्नी में जैसे बहुत सारे से छेद होते हैं, यहाँ पे भी, डू यू सी दिस डॉट्स? दीज डॉट्स आर सीव पोर्स, ओके? तो सीव एलिमेंट्स कुछ ऐसे होते हैं। ये एक सीव ट्यूब सेल, ये एक सीव ट्यूब सेल। बीच में जो ये वॉल है, इसमें छेद ही छेद है, सो दैट खाना जब ले जा रहे हैं द फूड कैन बी ट्रांसफर्ड इजीली। अब इनमें न्यूक्लियस होता नहीं है। इसी के पास में जो है दैट इज कॉल्ड कंपेनियन सेल। कंपेनियन मतलब क्या? दोस्त। तो ये किसका कंपेनियन है? सीव ट्यूब सेल का। दिस इज न्यूक्लिएटेड, और इन दोनों के बीच खूब सारा सा प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन रहता है। अब इसका काम खाली है खाना ले जाना, ये अपना दिमाग नहीं लगाता। जब न्यूक्लियस है नहीं तो दिमाग लगा नहीं पाएगा। कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस है, इट कंट्रोल्स द बिहेवियर ऑफ दिस सीव ट्यूब सेल। फर्स्ट फंक्शन। सेकंड, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर हम ग्रेडियंट रहेगा तभी तो एक चीज फ्लो करेगा। ग्रेडियंट मतलब क्या? कम से ज्यादा या ज्यादा से कम डिफरेंसेस, राइट? अब वो नहीं रहेगा तो खाना तो फ्लो करेगा नहीं। सो कंपेनियन सेल्स के दो फंक्शंस क्या हो गए? वन इज टू मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट, दूसरा इज टू कंट्रोल इट्स बिहेवियर। ये न्यूक्लिएटेड है और इन्यूक्लिएटेड। प्लीज कीप दिस इन माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट में एंजियोस्पर्म्स में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इन्यूक्लिएटेड मतलब नॉन न्यूक्लिएटेड सेल में सीव ट्यूब सेल आता है। और ये सीव ट्यूब, ये हो गया सीव ट्यूब सेल के सारे पार्ट्स। कंपेनियन सेल हमने देख लिया। फिर है फ्लोएम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा है तो थिन वॉल्ड, लेकिन यह थोड़ा सा थिकनिंग होता है। एक बड़ा सा साइटोवैक्यूल है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। यहाँ पे दे हेल्प
they do what? Their function is to store. Storage of mucilage, resins, etc. ओके, फिर आता है फ्लोएम फाइबर. फाइबर है तो नाम से ही पता चलता है इट्स गोइंग टू बी स्क्लेरेन्काइमेटस, इट इज गोइंग टू बी डेड. ये सपोर्ट का काम करते हैं. खाना ले तो जाना है बट इट्स वीक इन सेल. पास में कड़क सा अगर फाइबर रहेगा तो इट विल गिव सपोर्ट, राइट. यही इसका काम है. फ्लोएम फाइबर्स आर नॉट प्रेजेंट इन मोनोकॉट. ये खाली डाइकॉट और एंजियोस्पर्म्स में होता है. प्राइमरी फ्लोएम में, मतलब फर्स्ट फॉर्म फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर्स देखने को नहीं मिलता. इन प्लांट्स लाइक जूट, हेम्प में के जो फाइबर्स निकलते हैं दैट इज नथिंग बट द फ्लोएम फाइबर्स. दे आर वेरी कमर्शियली इंपॉर्टेंट देयर. सो यहाँ पे दिस इज द ओनली डेड सेल, बाकी तीनों के तीन लिविंग है. और ये इन्यूक्लिएटेड है और ये डेड है तो इसमें न्यूक्लियस क्या है, किसी प्रोटोप्लास्ट का ही सवाल नहीं होता, राइट. तो ये दो लिविंग साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लिएटेड है. नाउ लेट अस कम टू जाइलम. जाइलम में क्या है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ वाटर एंड मिनरल. तो इनके भी एलिमेंट्स को हम देख लेते हैं. ट्रैकियरी एलिमेंट, सबसे पहले हम वेसल को देखते हैं. वेसल इज जैसे स्टील का ग्लास होता है ना, वैसे ही वेसल बिल्कुल नाम पे ही है. एक के बाद एक वेसल. यू सेल्स सारे होते ज्वाइन होते होते लंबा सा ट्यूब जैसा बनाते हैं और उनका जो एंड वॉल होता है. सीव प्लेट में क्या था अब तक? इट वाज अ प्लेट विद अ छन्नी लाइक पोर्स. यहाँ पे पूरा का पूरा एक बड़ा सा पिट होता है. डू यू सी दिस डार्क थिंग, राइट. जैसे यहाँ पे सारे के सारे छोटे छोटे सेल्स हैं, ये सारे एक के ऊपर एक, दे आर जॉइंड. एंड डू यू सी या एंड वॉल, यहाँ पे ये पूरा खाली पूरा खाली पूरा खाली. एवरीथिंग इज फॉर क्रिएटिंग अ वाटर कलम. नीचे से ऊपर तक स्ट्रेट कलम हो जाएगा, दैट इज वेसल. ये खाली एंजियोस्पर्म्स में होता है, जिम्नोस्पर्म या टेरिडोस्पर्म में नहीं होता. प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म, एब्सेंट इन जिम्नो टेरिडो. ओके. ट्रैकीड्स, ये एलोंगेटेड स्पिंडल शेप होता है विद एन ऑब्लिक वॉल. दे आल्सो हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर. इन दोनों को मिला के ट्रैकियरी एलिमेंट्स कहा जाता है. इसके पास ये ट्रैकियरी एलिमेंट्स होते हैं एंड दे कनेक्ट टू ईच अदर थ्रू देयर ऑब्लिक एंड वॉल. और इन पे भी थिकनिंग्स होता है. देयर आर दिस पिट्स फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर. देन लेट अस कम टू फाइबर्स. फाइबर्स अगेन नाम से ही पता चलता है कि इट इज डेड. दे डू द जॉब ऑफ सपोर्टिंग द जाइलम एंड एट लास्ट जाइलम पैरेन्काइमा. जाइलम पैरेन्काइमा, अब पानी ऐसे जा रहा है, पानी को रेडियली भी तो कंडक्ट करना है, राइट. दैट इज वेयर ये है, ये इसके पास ये पैरेन्काइमा पैरेन्काइमा पैरेन्काइमा. दे हेल्प इन द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर. क्या है? तो यहाँ पे जाइलम पैरेन्काइमा ही खाली द लिविंग सेल है, बाकी सारे के सारे डेड सेल्स हैं. And one more thing, fibers are the one that forms the wood. So with this we are done with the complex tissue also. इसके बाद हम tissue system देखेंगे. तो what is tissue system? अब तक हम जो देख रहे थे they were the different types of tissues. Now these different types of tissues come together at different location of the plant to form some structural या functional units. यूनिट्स हम बोल सकते हैं या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सिस्टम्स, उनको टिश्यू सिस्टम बोला जाता है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम. तो वो भी हम देख लेते हैं. ओके. एंड वन मोर थिंग, पढ़ाते पढ़ाते मैं बीच बीच में रिमाइंडर देती रहूँगी बिकॉज आई एम वेरी न्यू. This is the first time I am doing this educational videos for you, and for students who are coming, seeing my video and going away, please एक like बनता है. Don't be a confused and please comment, okay, about how. Please give me your feedback. I really need that. So let us look into this epidermal tissue system first. ये टिश्यू सिस्टम करता क्या है? It always forms the outermost covering of the plant body. एपिडर्मिस खाली प्लांट्स में ही नहीं, इवन इन आवर बॉडी ऑल्सो, इन द आउटर मोस्ट कवरिंग जो होता है
इट इज ऑलवेज एपिडर्मिस. रेफर, एपी मतलब क्या, आउटर या सबसे ऊपर वाला, राइट. और डर्मिस मीन्स लेयर या चमड़ी. हमारे यहाँ चमड़ी होगा, खैर जो भी हो. डर्मिस या डर्मा मीन्स अ लेयर. तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट बॉडी. मतलब टिप, शूट टिप से लेकर रूट टिप तक. रूट्स में ब्रांचेस, स्टेम, लीव्स, फ्लोरल बड्स, फ्लावर, हर जगह आउटर मोस्ट कवरिंग इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. व्हाट टाइप ऑफ सेल फॉर्म्स दिस टिश्यू सिस्टम? पहली बात है, ये मोस्टली इट इज ये सिंगल लेयर्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स होता है. पैरेन्काइमेटस सेल्स होता है with no intercellular spaces. Now remember one thing, outer most है तो तब इसका मतलब क्या कि ये एक बाउंड्री है. अब जहां भी जो भी लेयर ऑफ सेल बाउंड्री होगा, वो चाहे एपिडर्मिस हो या फिर अंदर जाके एंडोडर्मिस, बाद में हम पढ़ेंगे, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड. इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होने के चांसेस ही नहीं होंगे. वो बॉर्डर करने का मतलब ही क्या, जिसमें ऐसे छेद 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 हो, पोरस हो, राइट. थिंग्स कैन कम एंड गो. इफ इट हैज टू exchange material, it will have special arrangement, special connections and pores for exchange, but otherwise बिल्कुल tight, air tight. So that is why intercellular spaces बिल्कुल नहीं होता. अब पैरेन्काइमेटस सेल है तो थिन वॉल्ड होना ही है, लार्ज वैक्यूल एंड पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होना है, राइट. इसीलिए हमने पैरेन्काइमस सेल पहले पढ़ा दिया था. इफ यू गो बैक इनटू दिस वीडियो यू विल सी कि पैरेन्काइमस सेल में हमने ये डिस्कस किया हुआ है. नाउ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है? एपिडर्मल सेल्स होता है, जाहिर सी बात है, विच इज द पैरेन्काइमेटस सेल्स. इट मे और मे नॉट बी विथ क्यूटिकल एक्सेप्ट रूट. मैं यहाँ पे लिखती हूँ with or without cuticle. Okay, with shoot, with shoot में होगा, without कहाँ होगा, root में होगा, without cuticle. Please keep this in mind. Plus stomatal apparatus. Stomatal apparatus में लीव्स में ही मोस्टली पाया जाता है. कभी कभी समटाइम्स इन स्टेम्स ऑल्सो यू मे फाइंड, एक्सेप्शनल केसेस में यू मे फाइंड सम स्टोमाटा. प्लस हेयर एंड ट्राइकोम्स. हेयर एंड ट्राइकोम्स क्या है? दीज आर द एक्सटेंशंस ऑफ एपिडर्मल सेल. अगर रूट्स में है तो इट इज कॉल्ड यूनिसेल्यूलर, तो इट इज कॉल्ड हेयर, सॉरी, और वो यूनिसेल्यूलर होता है एंड अनब्रांच्ड. ट्राइकोम्स, अगर वही वाला हेयर या एक्सटेंशन शूट में मतलब ऊपर होता है, इट इज कॉल्ड ट्राइकोम्स. शूट में जो है, सी एरो से दिखा दिया है, इट कैन बी यूनिसेल्यूलर या मल्टीसेल्यूलर. ब्रांच मल्टीसेल्यूलर है तो ब्रांच होने के चांसेस है, ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड. क्लियर है? नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टोमाटल एपरेटस. पहले हम इधर डाइकॉट का देखते हैं. So stomata, you all know these are the pores. इसके functions क्या क्या है? Exchange of gases and transpiration, right? तो ये stomatal pore है. Guarding it are two guard cells, inner wall thick, outer wall thin. अब epidermal cells में the cells जो immediate vicinity of the stomata रहते हैं, उनका shape कुछ अलग सा हो जाता है. Do you see? And they are called the subsidiary cells. बाकी के तो ये epidermal cells हो गए. अब यहाँ पे आते हैं. यहाँ पे do you see the guard cell? It is dumbbell shaped. मेरा डम्बल उतना सुंदर तो हुआ नहीं है, but फिर भी. And this is the pore. These are the thick ends, right? This is the pore. ये guard cells हो गए. यहाँ पे ये भी subsidiary cell, this kidney-like cell. And these cells are the epidermal cells. So guard cell plus pore plus subsidiary cell forms the stomata apparatus. Okay? कहाँ देखने को मिलता है? In leaves and sometimes in stems.
डम्बल किडनी शेप्ड होता है डाइकॉट में एंड डम्बल शेप्ड इन मोनोकॉट एंड दे ऑलवेज ये विद क्लोरोप्लास्ट, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे भी एक काले काले ही सही पर क्लोरोप्लास्ट दिखा तो दूँ। ओके, यू ऑल आर वेरी शार्प, रंग से आपको फर्क नहीं पड़ेगा, यू विल नो कि इसमें क्लोरोप्लास्ट है। सो विद दिस वी आर डन। और क्यूटिकल रूट में नहीं होता। क्यूटिकल क्या है? क्यूटिकल इज दैट लेयर ऑफ क्यूटिन विच मेक्स द एपिडर्मल लेयर इम्परमिएबल टू वाटर। अब रूट में अगर इम्परमिएबल कर दे तो वो वाटर एब्जॉर्ब कैसे करेगा? इसीलिए रूट सिस्टम में एक तो क्यूटिकल नहीं होता, दूसरा स्टोमाटा नहीं होता। प्लीज कीप इट इन माइंड। ओके, और ये व्हाट इज द फंक्शन? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और यहां पे दो फंक्शंस हैं। फर्स्ट, इट कैन बी सेक्रेटरी, कुछ कुछ सिक्रीट कर सकते हैं। दूसरा, रिड्यूस वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। ठीक है, एंड प्लीज राइट दिस पॉइंट ऑल्सो। आई होप कि इस तरह के चार्ट से आपको सब एपिडर्मल सिस्टम में, टिश्यू सिस्टम में जो जो दिया हुआ है, एवरी पॉइंट, ऑल द पॉइंट्स आर समराइज्ड इन दिस स्क्रीन एंड आई होप आई हैव बीन एबल टू मेक इट कंसाइज एंड क्लियर फॉर यू। तो इस बात पे तो एक लाइक बनता है। इसके बाद मैं ग्राउंड टिश्यूज पढ़ाने वाली हूँ। ओके ओके, तो हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम देख लिया है एंड आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू टीच यू वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम फर्स्ट and then ground tissue system, because I personally feel कि epidermis के बाद अगर vascular समझा दे फिर ground tissue, क्योंकि then it becomes easier for everyone to understand. Just my personal take. Anyways, so let's begin with vascular tissue system. Vascular bundles, vascular tissue, you all know the water conducting and the food conducting tissues, right? So what is it composed of? It is composed of vascular bundles. Or vascular bundles, what are they composed of? Xylem and phloem. Now, xylem and phloem जो develop होते हैं, based on their development, let's first look at how they are named. So development, this is primary या first formed. Always remember primary मतलब क्या? जो पहली बार form हो रहा है। प्राइमरी स्कूल का मतलब क्या है? योर क्लास 1, राइट, जिसमें आप पहली बार जाके भर्ती होते हैं। सो द सेम अप्लाइज एवरीवेयर। तो फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम इज कॉल्ड प्रोटोजाइलम और फर्स्ट फॉर्म्ड फ्लोएम इज कॉल्ड प्रोटोफ्लोएम। ओके, सेकेंडरी या सेकेंड फॉर्म जो बाद में फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड मेटाजाइलम और दैट फ्लोएम इज कॉल्ड मेटाफ्लोएम। क्लियर? नाउ ये जाइलम फ्लोएम के अरेंजमेंट्स क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट हाउ डू वी नेम देम। ओके, तो इफ प्रोटोजाइलम अंदर की ओर है, इफ प्रोटोजाइलम एट सेंटर एंड मेटाजाइलम एट आउटसाइड या टुवर्ड्स आउटसाइड, then that kind of an arrangement is called endark. Okay, यहाँ पे क्या सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है अंदर से बाहर की ओर, राइट? इफ प्रोटोजाइलम एट आउटर साइड एंड मेटाजाइलम एट सेंटर, बात अगर उल्टी हो जाए, if it reverses, then it is called exarch. And that kind of a वो कैसे होता है? वहां पे the development is of centripetal type. Clear? बाहर से अंदर की ओर। नाउ अरेंजमेंट को हम दूसरे पर्सपेक्टिव से न देखिए। लेट्स लुक एट हाउ रूट्स आर अरेंज्ड, सॉरी, हाउ vascular bundles are arranged in roots. Now how are vascular bundles arranged in roots? In roots, xylem, phloem alternate at different radii and that kind of an arrangement is called radial arrangement.
So you know different radii. This is a circle. ये एक रेडियस हो गया, ये एक क्लियर है। तो ये सारे के सारे डिफरेंट रेडियस हैं। अब दे ऑल्टरनेट, मतलब क्या ये इकट्ठे नहीं होते। तो एक रेडियस में अगर जाइलम है, दूसरे में इट इज गोइंग टू बी फ्लोएम ऑल्टरनेटली। फिर नेक्स्ट वाले में जाइलम होगा, उसके नेक्स्ट वाले में फ्लोएम होगा। दिस इज कॉल्ड रेडियम। क्लियर? नाउ लेट अस कम टू स्टेम एंड लीव्स। स्टेम एंड लीव्स में क्या देखने को मिलता है? जाइलम फ्लोएम जॉइंटली अलोंग द सेम रेडिया, और उसको बोला जाता है कॉन्जॉइंट। सो जाइलम फ्लोएम एक साथ एक ही बंडल में, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको कॉन्जॉइंट बोला जाता है। एंड वन थिंग दैट यू ऑब्जर्व कि कॉन्जॉइंट में मोस्टली फ्लोएम इज टुवर्ड्स आउटर साइड, ओके। तो और जाइलम इज टुवर्ड्स इनर साइड। उसको कॉन्जॉइंट बोला जाता है, एक्सेप्ट फॉर डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट। हर जगह हमें कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट देखने को मिलता है। नाउ कॉन्जॉइंट कैन बी फर्दर ऑफ टू टाइप्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट, बीच में कैम्बियम है कि नहीं है। सो लेट अस थिंक दिस इज अ वेस्क्यूलर बंडल। ये फ्लोएम, ये जाइलम, बीच में अगर कैम्बियम हो जाता है या रहता है, it is called what? Open. In conjoint, if cambium present, open. Where do you get to see? Only in dicot stem. Clear है? अगर कैम्बियम नहीं होता, only phloem and xylem, तो वो close। ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? In leaves of both monocot, dicot and in monocot stem. है? You all know cambium is responsible for secondary growth. Secondary growth क्या? जिससे girth बढ़े, thickness बढ़े। Primary growth is always the growth in height for plants, right? Secondary उसके बाद क्या? जो girth बढ़ाता हो। कहाँ देखने को मिलता है? In dicot plants. Clear? तो कैम्बियम हमें इसीलिए सिर्फ डाइकॉट स्टेम में मिलता है। तो डाइकॉट रूट्स में क्या? डाइकॉट रूट्स में तो अरेंजमेंट इज रेडियल। फिर कैम्बियम होता कहाँ है? डाइकॉट रूट में लाइक दिस इज वन जाइलम, दिस इज वन फ्लोएम, दिस इज वन जाइलम, दिस इज वन फ्लोएम। बीच के टिश्यूज में से कैम्बियम ओरिजिनेट्स, ओके। दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। सेकेंडरी ग्रोथ अभी है नहीं, बट इन केस यू वांट टू नो। So is this all clear? If absent close leaves monocot, where do you get to see leaves? And in monocot stem. So with this we are done with the vascular tissue system. इसके बाद पढ़ाएंगे ground tissue system. Now epidermis हो गया, vascular tissue हो गया, या vascular tissue system हो गया, और let me say ETS हो गया, epidermal tissue system and vascular tissue system. बीच का जो भी बचा कुचा होता है, the bulk, that comes under the category of ground tissue system. So you can think of ground tissue system as a filler tissue system also. Clear है? ये भूसा है. It has to form the bulk of the plant. Okay? तो वो भी देख लेते हैं. तो ground tissue system, or in short GTS. What is it? Epidermal tissue system minus the vascular tissue system. Constituent cells, मतलब इस cells को बनाने के लिए, इस टिश्यू सिस्टम को बनाने के लिए कौन कौन से सेल्स आते हैं, राइट? पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, एरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। यानी कि वेस्कुलर टिश्यूज के हटा दें, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज को हटा दें। परमानेंट टिश्यू हमने क्या क्या पढ़ा था? सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स को अगर हटा दें, बिकॉज कॉम्प्लेक्स इज ऑलवेज एक्सक्लूसिवली द वेस्कुलर बंडल। सिंपल परमानेंट टिश्यू में जितने सारे सेल्स हैं, सारे के सारे यहाँ पे समा जाते हैं। कोई कुछ पार्ट बना रहा है, कोई कुछ पार्ट, एक ही पार्ट को अलग अलग प्लांट में अलग अलग टाइप ऑफ सेल बना रहे हैं, राइट? लेयर्स या पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट कम अंडर GTS: cortex, pericycle, pith, medullary rays. Okay, so that was a short and very easy description of what ground tissue system is. इसके बाद एक छोटा सा कंपैरिजन देख लेते हैं।
तो ये है ETS या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, GTS ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या VTS the vascular tissue system. Function wise, it always forms a protective covering, it forms the bulk of the plant, and their job is always conduction. This is always parenchymatous in origin. All kinds of simple permanent tissue can be found here in this tissue system, right? फिर complex VTS is all about complex permanent tissue. Xylem fluid इसी में है और यहाँ कहीं पे नहीं. Cuticle is found in this tissue system only. इसमें और इसमें नहीं पाया जाता. Chlorophyll is present here. Chlorophyll यहाँ only in mesophyll पाया जाता है और VTS में chlorophyll नहीं होता. Okay. So with this we are done with all the 3 different type of tissue system. इसके बाद हम anatomy या transverse section of roots and shoot and leaves पढ़ने वाले हैं. लेकिन उससे पहले for your knowledge and your convenience I am going to give you a brief sketch and an idea of different regions within the transverse section. उसको अगर आप एक blueprint की तरह दिमाग पे बैठा दे, then understanding and keeping in mind कि कौन से stem में क्या होता है, कौन सा layer होता है तो कैसा होता है, absent है, present है, it becomes very easy. But first you know the blueprint of the layers. Okay? So when this is a representation of the different zones या different regions within the transverse section of a stem या root. इस blueprint को अगर आप अपने दिमाग में रख देंगे and then after you are done studying the transverse section of different stems and roots, you can make a chart by yourself. जैसे किसमें hypodermis present है, किसमें नहीं, किसमें sclerenchymatous है, किसमें collenchymatous. That way, remembering the transverse sections will become very easy for you. Okay? तो देख लेते हैं. Outermost zone या outermost layer is always epidermis, right? फिर आता है the cortex. But cortex is actually divided up to in 3 zones. उसके up to 3 zones हो सकते हैं. किसी plants में होते हैं, किसी plants में नहीं. But the blueprint is 3 zones या 3 layers. Okay? Outermost is hypodermis बोलते हैं उसको. ये collenchymatous या sclerenchymatous nature का हो सकता है. So the outer layers of cortex that lies just below the epidermis is called hypodermis. Okay? 2 to 3 layers होता है, ज़्यादा thick नहीं होता. फिर एक filler zone, ये पूरा का पूरा parenchymatous होता है. यहाँ पे intercellular spaces भी हमें देखने को मिलता है. That is called the general cortex. And at the end, single layered एक cell होता है. This is very compactly arranged. याद है जब मैं epidermis बोल रही थी तो मैं बोल रही थी wherever you see cell layers forming boundaries, जैसे हम boundary या check point होता है तो वहाँ पे security बिल्कुल tight रखते हैं. We don't keep gaps. So epidermal layer एक ऐसा है जहाँ पे you will not find any intercellular spaces. Endodermis layer एक ऐसा है where you will not find any intercellular spaces. यहाँ पे कोई intercellular space नहीं है. This layer marks the end of cortex. Cortical zone यहीं पे खत्म. So hypodermis plus general cortex plus endodermis is called cortex. Clear है? फिर pericycle. It may be 2 to 3 layers. Vascular bundle. यहाँ पे medullary rays हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या बीच का जो भी tissue है. And at the center of every plant, roots and shoots की बात कर रही हूँ मैं. It is called pith. Okay? ये तीनों को मिला के उस zone को stele बोलते हैं. Clear है? Only this word is mentioned in your chapter. इसीलिए मैंने सोचा इसको तो explain कर ही दूँ. इसके साथ साथ बाकी के जो outer zones हैं उनको भी एक्सप्लेन कर दूं. क्लियर? तो अब हम शुरू करते हैं विद द TS ऑफ रूट से पहले. सो बच्चों, दिस इज अ वेरी रफ स्केच मैनुअली ड्रॉन ऑफ अ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ डाइकॉट रूट. लास्ट आई रिमेम्बर शायद जब मैं कॉलेज में थी तब मैंने ड्रॉ किया था. उसके बाद It's a very tedious job to draw this. Anyways, I don't know आजकल के कॉलेज में ये सब ड्रॉ करना होता है कि नहीं. हमारे पर होता था. Okay, anyways.
So I would request you please open your book and refer to the diagram there. फिर भी I have tried to highlight the zones जो important है समझने के लिए. तो बाहर की ओर से शुरू करते हैं. Outermost is of course epidermis, लेकिन रूट में इसको एक और नाम से बोला जाता है, that is called epiblema. या कहीं कहीं राइजोडर्मिस भी बोला जाता है. ओके, यहाँ पे क्या क्यूटिकल होता है? रूट्स है तो क्यूटिकल नहीं होगा. इट्स अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस बिकॉज रूट्स आर मेड फॉर अब्सॉर्बिंग वाटर. इम्परमिएबल लेयर अगर हम दे देते हैं तो रूट हेयर्स वाटर कैसे अब्सॉर्ब करेंगे, राइट? एंड दीज आर द रूट हेयर्स. नाउ फॉर स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस, प्लीज लेट मी नो यहाँ के रूट हेयर्स यूनिसेल्युलर होंगे या मल्टीसेल्युलर होंगे. ऐसे ही अगर आप पढ़ते जाए बाय आस्किंग द क्वेश्चंस टू योरसेल्फ, रिवाइज भी होता जाएगा. ओके, देन कम्स कॉर्टेक्स. अब कॉर्टेक्स में यहाँ पे देयर इज नो हाइपोडर्मिस, सीधा कॉर्टेक्स आ जाता है. कॉर्टेक्स इज पैरेन्काइमेटस विद लॉट्स ऑफ इंटरसेल्युलर स्पेसेस एनक्लोज्ड. ओके, आते हैं इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स में विच इज एंडोडर्मिस. This is barrel-shaped cells, single-layered, very tightly arranged, no intercellular spaces. So if you have a diagram, you can make a very rough sketch of the diagram और side by side ये लिख के ये रख के writing these keywords. तो उस तरह से आपको याद भी रहेगा and you will be able to identify it in the diagram also. Okay, because खाली theory नहीं, diagrams are also very important and it is a must for any student studying science कि वो डायग्राम को देख के पॉइंट कर सके कि विच लेयर इज व्हाट. एंडोडर्मिस इज मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स विच इज बैरल शेप्ड और उनके टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल में सुबेरिन के डिपॉजिट्स होते हैं. एंड दिस सुबेरिन इज अ फैट वैक्सी सब्सटेंस विच प्रिवेंट्स वाटर. नाउ व्हाई डू दे हैव कैस्पेरियन स्ट्रिप्स? यहाँ पे कोई क्यूटिकल नहीं है, दे हैव रूट हेयर्स, तो दे आर एब्जॉर्बिंग वाटर, राइट? यहाँ पे देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरसेल्युलर स्पेसेस. सो दिस डिजाइन इज फॉर द रूट टू एब्जॉर्ब वाटर एंड ब्रिंग इट टू द कंडक्टिंग वेसल्स इन द स्टीलर रीजन. क्लियर है? तो वाटर बिल्कुल इट इज कमिंग इन मास, बट यहाँ पे एंडोडर्मिस एक्ट्स एज द चेक पॉइंट सो दैट पूरा का पूरा पानी अगर एक बार घुस जाए इट डज नॉट ओवरवेलम द vessels. तो यूं आता है, से फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द एंडोडर्मिस, एक कैस्पेरियन स्ट्रिप है, अगर ये ना हो तो पानी आएगा और पानी यूं सीधा जाके जाइलम पे इट विल हिट द जाइलम, राइट? अब जैसे यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप है, आई मीन द एंडोडर्मिस विद द कैस्पेरियन स्ट्रिप, तो क्या होगा? तो पानी इज कमिंग, इट हिट्स, देन इट स्लोज डाउन. तो इट एक्ट्स एज अ चेक पोस्ट फॉर द वाटर टू एंटर द स्टीलर रीजन. क्लियर है? एंड ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, इट इज मेकिंग अ बाउंड्री, इट इज डिफाइनिंग अ बाउंड्री. तो इंटरसेल्युलर स्पेसेस भी नहीं होना है. थिंक लॉजिकली, तो याद नहीं करना पड़ेगा, राइट? इफ यू लुक एट द लॉजिक बिहाइंड इट. फिर अंदर स्टीलर का फर्स्ट लेयर क्या होता है? पेरिसाइकल होता है. हियर इट इज 3 to 4 लेयर एंड थिक वॉल्ड. राइट इट हियर, थिक वॉल्ड. 2 to 3 layers thick walled. Then comes the vascular bundles. Now these are the xylem. Xylem में बाहर की ओर है मेटाजाइलम, अंदर की ओर है प्रोटोजाइलम. These ones. So can you tell me ये एंडार्क है या एक्सार्क है? अभी हमने पढ़ा है. If you are watching, if any student has watched my video till this point, please write it in the, please be honest, please write it in the comment box कि ये arrangement क्या है. ओके, बीच में these patches are phloem patches और यहाँ पे है pith. Pith is parenchymatous large cell, thin walled and intercellular spaces. यहाँ पे भी it is thin walled. तो देख ले thick walled हमें कहाँ देखने को मिलता है? पेरिसाइकल में thick walled देखने को मिलता है. Endodermis is not thick walled but endodermis has the Casparian strips. Clear है? So this is all about about the TS of a dicot cell.
मोनोकोट स्टेम का भी सिमिलर स्ट्रक्चर है। डिफरेंसेस कहाँ कहाँ पे हैं? Here you see 2 to 4 bundles of xylem हो सकता है in a radial arrangement, right? वहां पे it will be at least 6 या more, तो उसको पॉलीआर्क बोलते हैं। आर्क इज व्हाट? आर्क और पॉली मतलब ज्यादा, वहां पे वेस्कुलर बंडल्स ज्यादा होंगे एंड देयर द पिथ इज लार्जर देन डाइकॉट रूट। ओके, नाउ ये जो टिश्यू है दिस इज फ्लोएम, यहाँ पे मार्क किया हुआ है। दिस टिश्यू इज कॉल्ड द कंजंक्टिव टिश्यू, और ये कंजंक्टिव टिश्यू है वो विच गिव्स राइज टू द कैम्बियम फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। मोनोकॉट में खाली इट डज नॉट गिव राइज टू कैम्बियम, यही डिफरेंस है। सो दीज आर द 3 differences between the TS of a monocot stem, monocot root and dicot root. अगर एक ऐसा डायग्राम दे दिया जाता है, if you are asked to identify if it is the TS of a monocot root या TS of a dicot root, just look at the number of the bundles. If it is 6 or more, आँख बंद करके monocot root. Okay? तो हो गया ये रूट। अब रूट से हम above the ground आते हैं और शूट का देखते हैं। तो नाउ दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ डाइकॉट रूट। तो शुरू करते हैं बाहर से। बाहर का इज ऑलवेज एपिडर्मिस। दीज आर द ट्राइकोम्स। ओके, एक को मैंने मल्टीसेल्युलर रखा है, दूसरे को यूनिसेल्युलर, बिकॉज इट कैन बी ऑफ बोथ टाइप्स। ओके, फिर यहाँ पे है हाइपोडर्मिस। इट इज 2 to 3 लेयर मेड अप ऑफ कोलेनकाइमेटस सेल्स। तो कोलेनकाइमेटस सेल्स है तो क्या है? रिवाइज द व्हाट वाज कोलेनकाइमेटस सेल, हमने पढ़ा था। दे आर गोइंग टू बी थिक वॉल, राइट? और थिकनिंग जो है उनके कॉर्नर्स में होंगे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ कोलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस? हियर इट गिव्स सपोर्ट टू द एपिडर्मल टिश्यू। ओके, फिर है ये कॉर्टेक्स। ये दिस इज द जनरल कॉर्टेक्स, पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स। इट इज parenchymatous, thin walled with intercellular spaces, and there this is the, do you see this tightly arranged single line? ये है endodermis. अब endodermis cells of dicot stems are very rich in starch grains, इसीलिए उनको starch sheet भी बोला जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया cortex। तो if you are maintaining a chart of that diagram, dicot में cortex के तीनों layers हैं। root में था क्या? root में नहीं था, right? फिर है pericycle. Now pericycle here is in the form of semilunar, चांद जैसा patches, और वो sclerenchymatous tissue का बना हुआ होता है। उसके नीचे है phloem. These blue cells, these are the different elements of phloem. फिर do you see this brick-like cells? ये है कैम्बियम। फिर ये है मेटाजाइलम और ये है प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ। So this again refers to an endark arrangement. प्रोटो अंदर, मेटा बाहर, centrifugal development, right? Now एक सवाल मैं I'm going to ask to all of you. See, these are the other elements of xylem. Remember one thing, xylem is a combination of 4 types of cells, right? ये जो हमेशा गोल गोल दिखाया जाता है उसको xylem बोला जाता है। Can you tell which element of the xylem is this? Tracheids है या vessels है? मैं fiber और उसमें जा ही नहीं रही हूँ। These are the vessels of the xylem, because vessel के ही मुंह पे बिल्कुल खाली होता है, right? The end plate. So और ये प्रोटोजाइलम, ये पूरा का पूरा conjoined open vascular bundle है। Then comes the pith. Pith is parenchymatous with intercellular spaces. Okay? Now monocot stem. So this is the diagram of the transverse section of a monocot stem. बाहर से शुरू करते हैं epidermis. Now epidermis has a layer of cuticle on the outer side. In addition, there is also silica present. Silica here gives stiffness to the leaves, जैसे घास के पत्ते. Okay. Then let's come here. Hypodermis. यहाँ पे hypodermis is sclerenchymatous. Sclerenchymatous है तो क्या?
very thickened walls, no intercellular spaces and almost dead protoplasm. बहुत scanty protoplasm होने वाला है यहाँ. So its job is also to give support to the epidermis. Then now very interesting thing is that उसके बाद और कोई differentiation. This is the cortex. यहाँ पे ground tissue बोला जाता है. It is in your book. It is referred to as the ground tissue. उसके बाद एंडोडर्मिस पेरिसाइकल का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता. उसके बाद पूरा का पूरा स्टेम इज ऑक्यूपाइड बाय दिस पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू या द कॉर्टेक्स. ओके, दे आर थिन वॉल, दे हैव इंटरसेल्युलर स्पेसेस और उसमें जो है बहुत सारे से मेनी वेस्कुलर बंडल्स आर जस्ट स्प्रेड ऑन. सो इफ यू रेफर टू द डायग्राम दैट इज गिवन इन योर बुक, द एंटायर स्टेम का यहाँ पे पूरे कॉर्टेक्स में वेस्कुलर बंडल्स ऐसे बिखरे पड़े हैं, राइट. नाउ वन थिंग अबाउट द वेस्कुलर बंडल्स, जो पेरिफेरी के तरफ है, दे आर स्मॉलर. Peripheral vascular bundles are smaller than the central vascular bundles in size. Okay. और यहाँ पे एक एक vascular bundle is surrounded by a sclerenchymatous bundle sheath. This one. फिर ये phloem है and these are the xylem. Okay? So monocot stem में one thing is कि phloem parenchyma is absent. Instead, water-containing cavities are present in the vascular bundles. Okay. तो with this we are done with the monocot stem. इसके बाद leaves का देखते हैं, dicot and monocot. Okay. तो अब ये this is the transverse section of a dicot leaf. तो शुरू करते हैं. This is the upper epidermis. Adaxial भी बोलते हैं. इसके ऊपर क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट है. ऊपर स्टोमेटा हो भी सकता है इन सम ऑफ द लीव्स और इन सम ऑफ द प्लांट्स, या एब्सेंट हो सकता है. लोअर में तो हमेशा होना ही होना है. ओके. अगर सिर्फ लोअर वाले एपिडर्मिस में होता है देन दैट लीफ इज कॉल्ड हाइपोस्टोमेटिक लीफ, जैसे ये वाला है. और ऊपर में भी अगर एक आध हो जाए तो उसे एम्फीस्टोमेटिक लीफ बोलते हैं. एम्फी मतलब दोनों तरफ. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ अ हाइपोस्टोमेटिक डाइकॉट लीफ, राइट. फिर आते हैं, दिस इज एंटायर थिंग इज द मेसोफिल. मेसोफिल के अपर लेयर्स क्या है? पैलिसेड, पैरेन्काइमा. द सेल्स आर एलोंगेटेड, लंबे लंबे, वर्टिकली अरेंज्ड एंड पैरेलल टू ईच अदर, राइट. उसके नीचे वाले में है दीज आर द स्पंजी पैरेन्काइमा. यहाँ पे सेल्स आर थिन वॉल्ड, ये भी है थिन वॉल्ड, राउंडेड इन स्ट्रक्चर एंड दे एनक्लोज अ लॉट ऑफ एयर कैविटीज. डू यू सी दिस? बीच में क्लोरोफिल यहाँ पे भी है, क्लोरोफिल यहाँ पे भी है, बट द अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल ऑन द पैलिसेड पैरेन्काइमा इज मोर देन द स्पंजी पैरेन्काइमा, क्योंकि ये डॉर्सिवेंट्रल लीफ है, राइट. तो धूप ऊपर से आना है, धूप ज्यादा, क्लोरोफिल ज्यादा, खाना ऊपर ज्यादा बनता है. देन लेट अस कम टू दिस वेस्कुलर बंडल. ये वेस्कुलर बंडल है. दिस इज द xylem एंड दिस इज द फ्लोएम. ऊपर की तरफ ये फ्लोएम, नीचे की तरफ ये xylem. एंड ये ब्लू जो सर्कल दिख रहा है, दिस इज अ बंडल शीथ. In dicot, this bundle sheath is usually and mostly parenchymatous. Now, one thing do you observe कि यहाँ पे cellular elements कुछ change से हो गए हैं. तो veins जहाँ जहाँ होते हैं ऊपर और नीचे, ये vascular bundle के जो cells हैं, they do some extensions. तो ये उसी के extension का result है. Clear है? अब नीचे आ जाते हैं. This is the lower epidermis. These are the stomata. और स्टोमेटा के ऊपर सबस्टोमेटल कैविटी. सो दिस इज ऑल अबाउट अ डाइकॉट लीफ. इसके बाद मोनोकॉट है. मोनोकॉट में कुछ नहीं, मोनोकॉट में खाली ये पैलिसेड नहीं होता और ये स्क्लेरेंकाइमेटस होता है. फिर भी एक बार उसका अलग से बना के देख लेते हैं. ओके. सो दिस
is the diagram of a transfer section of a monocot leaf, right? ये अपर एपिडर्मिस है, ये लोअर एपिडर्मिस है, स्टोमाटा दोनों में ही प्रेजेंट है. Why so? An equal amounts because यहाँ पे कोई कम ज्यादा का चक्कर नहीं है, unlike dicot leaves. Because these leaves are not dorsiventral, they are isobilateral. तो isobilateral है, धूप दोनों तरफ इक्वली लगता है, right? This is the mesophyll. और यहाँ के mesophyll में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इस साइड पे, it is not differentiated into spongy parenchyma and palisade, right? So mesophyll cells are also rounded, thin walled. They contain a lot of chloroplasts. Interesting चीज हम यहाँ पे आते हैं the vascular bundle पे. Now vascular bundle में this यहाँ पे this only if you consider only this one. ये ring, okay? This is a single layer vascular bundle sheath. Single layer bundle sheath. और वो parenchymatous होता है, या you can say chlorenchymatous because उसमें chlorophyll होता है. But चारों तरफ उसके extensions बन जाते हैं above and नीचे. और वो bundle sheath extensions are actually sclerenchymatous in nature. Clear है? अब ऊपर की ओर आते हैं, ऊपर के एपिडर्मिस में. ऊपर के एपिडर्मिस में right along the veins कुछ एपिडर्मल cells they become large, empty and they are filled with water. मतलब वो water absorb करके वो turgid रहते हैं. Turgid मतलब क्या? फुला हुआ. तो here you see फुला हुआ bulliform cells. इससे क्या होता है? घास जैसे है, घास बिल्कुल फैला हुआ नॉर्मल, जिसे हम कहते हैं ना ताजा, वैसा लग रहा है. अंडर स्ट्रेस मतलब वाटर स्ट्रेस, इट लूजेस वाटर, इट बिकम्स फ्लैसिड. फ्लैसिड मतलब क्या? सिकुड़ जाना. और जैसे ही ये सिकुड़ जाता है, पूरा का पूरा घास भी सिकुड़ जाता है. इट लुक्स ड्रूपी. नाउ डू यू अंडरस्टैंड कि ग्रासेस में वो ड्रूपी अपीयरेंस क्यों आता है? दैट इज बिकॉज ऑफ दिस बुलिफॉर्म सेल्स. So bulliform cells are modified epidermal cells present only on the upper epidermis. Please keep this in mind. Along the veins, okay? और नीचे ये स्टोमेटा है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है. और in general leaf में अगर जाइलम fibers होते हैं, the amount of fibers are going to be less in leaves. And if they are present, they are going to do the job of supporting और गिविंग स्ट्रेंथ टू द लीफ. ये फ्लटर करते हैं ना, फॉर दैट, ओके. और स्टोमाटा के ऊपर ये सबस्टोमेटल कैविटी. सो इज एवरीथिंग क्लियर? नाउ लेट अस डू अ क्विक कंपैरिजन, वर्बल कंपैरिजन ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीफ. डाइकॉट में, मोनोकॉट में दोनों ही एपिडर्मिस है. डाइकॉट लीफ में भी हाइपोस्टोमैटिक या एम्फिस्टोमैटिक. मोनोकॉट में आइसोबाइलेटरल है, एम्फिस्टोमैटिक ही होना है क्योंकि दोनों साइड एपिडर्मिस में ही स्टोमाटा होता है. बुलिफॉर्म सेल्स अपर एपिडर्मल लेयर में खाली मोनोकॉट लीव्स ग्रासेस में ही पाए जाते हैं, डाइकॉट में पाए नहीं जाते हैं. बंडल शीथ दोनों में ही पेरेन्काइमेटस है. बंडल शीथ एक्सटेंशन बिकम्स स्क्लेरेन्काइमेटस इन मोनोकॉट. डाइकॉट में ऐसा नहीं होता. Mesophyll cell is differentiated into two different types of layers in dicot, palisade parenchyma and spongy parenchyma. यहाँ पे there is no differentiation. Mesophyll cell is a homogeneous layers of thin-walled parenchymatous या thin-walled chlorenchymatous cells. Clear है? Yes, with this we are done. और dicot में the veins are of different diameter. Midrib मोटा, साइड वाले veins उससे पतले, और बिल्कुल पतले पतले वेनलेट्स के डायमीटर और भी पतले. इन बिकॉज दे हैव अ रेटिकुलेट वेनेशन. यहाँ पे सारा का सारा पैरेलल वेनेशन होता है, तो यू वोंट फाइंड डिफरेंसेस इन द डायमीटर ऑफ मोनोकॉट लीफ. क्लियर है? सो विद दिस वी आर डन विद द एनाटॉमी ऑफ लीफ एज वेल एज वी आर डन विद द चैप्टर ऑल्सो. और सेकेंडरी ग्रोथ तो अभी सिलेबस में है नहीं, सो दैट इज एक्चुअली वेरी गुड थिंग. पढ़ना कम पड़ेगा, नहीं तो उसके लिए भी बहुत एक अलग वीडियो बनाना होता, और समझने में भी और याद रखने में भी टाइम लगता, राइट?
So for kids, those who have not yet liked my video, those who have not subscribed to my channel, please do it right now, and I'm going to see you in the next video with another chapter. Take care of yourself, study well, study hard, study smart. Bye.